आज मैं आपको बताऊंगा ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होते हैं? ओएसआई मॉडल 7 लेयर सिस्टम होता है, जिसमें से फर्स्ट लेयर का अगर मैं डिस्कशन करूँ तो एप्लीकेशन लेयर होता है फ्रॉम टॉप। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है कि हम यहाँ इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। रिक्वेस्ट इज जनरेटेड, सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज डिफाइंड। यहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइंड होता है। और एप्लीकेशन लेयर कहाँ वर्क करेगा? सिर्फ एप्लीकेशंस पे। यानी मैंने कोई वेब एक्सेस खोला google.com, www.google.com। वहाँ से क्या कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी, तो ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है। ये कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रिप प्रोटोकॉल, टेलनेट, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं ये यूजेस करते हैं। सेकंड लेयर की मैं बात करूँ, सेकंड लेयर होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशंस लेयर्स में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं कि डेटा का फॉर्मेट क्या होगा। डेटा का फॉर्मेट क्या हुआ, जैसे MP3 हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, JPG होता है, HTML हो सकता है, और भी अलग अलग एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकते हैं प्रेजेंटेशंस लेयर में। थर्ड लेयर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट करेगा, किसी चीज़ को भेजेगा। हम यहाँ कहीं कहीं सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ईच स्टैंडर्ड एप्लीकेशन इज आइडेंटिफाई लॉजिकल नंबर कॉल्ड पोर्ट नंबर। जो यहाँ लॉजिकल यूनिक नंबर होंगे हम उसे पोर्ट नंबर कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या चीज़ होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर आइडेंटिफाइज द एप्लीकेशन विच इट रिसीव द डेटा एंड अटैच इट्स पोर्ट नंबर। जो डेटा रिसीव हो रहा है उसमें पोर्ट नंबर अटैच करते हैं एज अ डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सो इट कुड बी ईजियर टू डिलीवर राइट एप्लीकेशन एट द डेस्टिनेशन डिवाइस। और इसमें आसानी हो जाती है कि हमें डेटा को भेजना है सही एप्लीकेशन पे और सही टाइम में, पोर्ट नंबर जोड़ के। पोर्ट नंबर कैसे पता चलता है? पोर्ट नंबर अगर मान लो मुझे किसी से कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए मैं तुम्हारा नाम लूँगा, जैसे कि चंदन। तो चंदन से मैंने कम्युनिकेशन किया, तो एक नाम हो गया ना कि मैंने उसको नाम दे दिया, तो इससे कम्युनिकेशन करना इजी हो जाता है। अगर मैं यही बात करूं, जैसे हमने नेटवर्किंग में, अगर अभी हम ज़्यादा डीप ना जाए और मैं ऊपर ऊपर से बात करता हूं, अगर मुझे दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करनी है तो मुझे आईपी एड्रेस की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आईपी एड्रेस ज़रूरत होगी, उसके लिए पोर्ट नंबर चाहिए होगा कि हाँ। और हर एक एप्लीकेशन में पोर्ट नंबर होता है। जैसे फाइल एफटीपी का एक अलग पोर्ट नंबर होता है, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर अलग होता है, एटी होते हैं, कई सारे हैं, सबके पोर्ट्स नंबर अलग अलग होते हैं। सो हमें ये पता चल इससे भी ये पता चल जाता है कि हमारी रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है और किस। अगर मान लो कि पोर्ट नंबर 80 है तो ये पता चल जाएगा कि पोर्ट नंबर 80 जो है वो HTTP का रिक्वेस्ट है। तो इससे बहुत इजी हो जाता है कि फाइल का पता लगाना। और हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में हम डेटा को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कोई भी हमारा डेटा जाता है, क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम्स डिवाइडेड होते हैं सब पार्ट्स में। तो हमारा जो भी हम मैसेज भेजेंगे वो डिवाइड हो जाएगा एक स्मॉलर पार्ट्स में। Breaking the data into smaller part, each application data could be sent simultaneously। और हम हर डेटा को साइमल्टेनियसली भेजेंगे। सपोज दैट कि अगर हमारे पास 500 लीटर मिल्क है और 500 लीटर वाटर है, राइट। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो दोनों ही, मिल्क भी जाए और वाटर भी जाए, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियसली जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि पहले हमारा मिल्क जाएगा फिर उसके बाद वाटर जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र होगा साइमल्टेनियसली होगा, और उससे जो जो डेटा जाएगा उसमें कुछ ना कुछ पोर्ट नंबर होगा। तो सपोज दैट कि हमारा कुछ पोर्ट्स नंबर है, तो वो अलग
अगर डेटा जा रहा है इस एक डेस्टिनेशन पे, तो उस पे अलग जाएगा और दूसरे वाले पे अलग जाएगा। उससे वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये पोर्ट नंबर 23 का है और ये पोर्ट नंबर 80 का है जो HTTP रिक्वेस्ट आई है। थैंक यू गाइस।